और आज की बहस के उस सवाल पर एक नजर डालते हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने माफी मांगी। कहा कि बयान को अधूरा दिखाया गया है, लेकिन पूरा बयान क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं कथावाचक की बिगड़े बोल, महिलाओं का हल्ला बोल, महिलाओं का अपमान मचा सियासी घमासान। बाबा के बयान पर विवाद काफी, बवाल बढ़ा तो मांग ली माफी। लड़कियों की उम्र पर सवाल उठाए, कथावाचक ने खड़ा किया बवाल। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, राहुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, और आदित्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आदित्य राज जी आपसे ही। संत तो समाज के आईना होते हैं, समाज को सही रास्ता दिखाते हैं, सही विचार लोगों को बताते हैं, लेकिन एक संत जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो कहां तक इसे सही माना जाए? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब आपने आज कार्यक्रम का शुरुआत किया, आप एक अच्छे एंकर हैं, प्रसिद्ध एंकर हैं, लेकिन शायद कई बार शब्द संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा आपने शुरुआत किया, मेरा नाम आचार्य राज मिश्रा है, राइट? आपका इंटेंशन मेरे नाम को खराब करना नहीं था, राइट? आपका इंटेंशन नहीं खराब करने का नहीं है। मेरे पास असल में गुरुजी, मेरे पास जो नाम लिख कर आया था मैंने वो पढ़ा, शायद करेक्ट करने की जरूरत है। मैं बोल देता हूं पीसीआर को, नाम सही कर दें। ठीक है, राइट। तो मेरा नाम आचार्य राज मिश्रा है। मैं अनुरुद्धाचार्य जी ने जो शब्दावली प्रयोग किया है, मैं उस शब्द का कभी समर्थन नहीं करता, और किसी भी व्यक्ति को शब्द का समर्थन, उस शब्द का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है? शास्त्र ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों को ज्ञानी, लेकिन एक चीज समझने की आवश्यकता। आप सोचिए, अनुरुद्धाचार्य जी के सबसे अधिक फॉलोअर भी अगर देखी जाए तो महिलाएं उनकी सबसे अधिक फॉलोअर हैं। जिस समय वो कथा सुना रहे होंगे बैठ करके, वहां पर बहुत सारे बच्चियों की माताएं, बहुत सारी बच्चियां उस कथा को श्रवण कर रही होंगी। एक सिंपल सी बात है, कोई भी कथावाचक या कोई भी व्यक्ति अपने फॉलोअर को हर्ट करना नहीं चाहेगा। एक श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है, ठीक है? पूंछ बिछाना ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। अब इस चौपाई का अगर मैं इतनी ही चौपाई सुन करके उत्तर निकालूंगा तो क्या आएगा? ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना, यानी सारे नर जो हैं वो बिना पूंछ के पशु हैं। यही उत्तर आया इसका। यही समझ आया ना? सुंदरकांड की चौपाई जिसको ना पता हो मैं कहूंगा पढ़ लें। लेकिन जब इस पूरी चौपाई को पढ़ा जाएगा तो लिखा है, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना और ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। तो हमेशा आधे वक्तव्य को काट करके और उसको सिर्फ सुन लेना मेरे दृष्टि से कहीं भी सही नहीं है। तो सिर्फ हमने उस बयान में वक्तव्य को सुना। मैं आपको बता देता हूं बयान में उन्होंने क्या बोला है। मैं पूरा करेक्ट कर देता हूं ताकि आपको भी समझने में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वो। मैं कल से उस बयान को सुन रहा हूं पूरी। जब तक एक कथा एक पैटर्न में मैं कथा करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कथा एक पैटर्न में चल रहा होता है। कोई प्रसंग 15-20 मिनट लगातार खींचता है और उस 15-20 मिनट के प्रसंग में किसी 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट के क्लिप से उस पूरी प्रसंग को नहीं समझा जा सकता है। नहीं तो फिर माफी, अगर कुछ गलत बोला नहीं था तो दोबारा वीडियो बनाकर माफी क्यों मांगी? सवाल ये भी उठता है। यही तो सनातन धर्म की सच्चाई और यही अच्छाई है। नेता ये कह देते हैं कि मंदिरों के अंदर गुंडे रहते हैं, मंदिरों के अंदर बदमाश रहते हैं, ये कह देना। श्री रामचरितमानस फाड़ करके भी नेता माफी मांगने नहीं आएंगे, पक्का है। लेकिन संत की ये सच्चाई है कि अगर कुछ कहा है, किसी एक व्यक्ति का भी दिल अगर हर्ट हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस शब्द का समर्थन नहीं कर रहा हूं जो अनुरुद्धाचार्य ने कहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आधी अधूरी क्लिप को सुन करके कोई भी राय तैयार कर लेना किसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुरुद्धाचार्य ही वो व्यक्ति हैं जिनकी आज हजारों वृद्ध माताएं रहती हैं और उनकी प्रॉपर सेवा होती है, उनकी प्रॉपर देख रेख होती है। अनुरुद्धाचार्य वो व्यक्ति हैं जिनकी आचार्य राज, वही सवाल उठ जाता है। इतने पर कह रहा हूं कि वो इतने लोग उनको चाहते हैं, इतने लोग उनको सुनते हैं, इतने लोग उनको सुनते हैं, इतने उनके चाहने वाले भक्त हैं करोड़ों में। महिलाएं अधिकतर उनकी कथा में पहुंचती हैं, लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनके विचारों को सुनते हैं। लेकिन अगर कोई उनका कथावाचक जिनको वो चाहती हैं, सुनती हैं, वो अगर महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान देता है तो दुख तो होता है ना। देखिए, वो एक लिव इन रिलेशन पर बात कर रहे थे और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। इस पैनल में 40,000 केसेस इस समय पर हैं कोर्ट के अंदर
जहां पर लिव इन में रही महिलाओं ने कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 40,000 केसेस लिव इन रिलेशन के इस टाइम पर चल रहे हैं। तो अगर 40,000 केसेस चल रहे हैं और वो व्यक्ति जल्दी मैरिज, मैं 14 साल की बिल्कुल बात नहीं करता, मैं कहता हूं ये गलत है। जो मैरिज का 14 साल की बात नहीं है, लेकिन एक मैरिज एज में यदि मैरिज कर दिया जाए तो जो खराब होने की परिस्थिति समाज की रहती है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक संत अगर मंच से बैठ करके, और आप लोग जानते हैं भाई, हमारे इस कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर लड़कियों के लिए किस प्रकार आज विधर्मी अपना नाम बदल करके, कोई टोपी पहन करके कन्वर्जन का किस प्रकार से सौदा किया जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति, देखिए आचार्य राज जी, वो काम कानून का है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, संस्कार भी बहुत जरूरी है, संस्कार भी बहुत जरूरी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन अगर कोई धर्म पे पहचान छिपाकर कोई गलत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। करके लोग जागरूक करने का काम है। मैंने दोबारा कहा, मैं उनके शब्द का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और है, उसको किसी और प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जा रहा है। और क्योंकि भारत में संतों की कमियां ढूंढने के लिए पूरी पार्टियां तैयार हैं। एक संत ने, मैं पक्का कह रहा हूं, छांगुर ने किया, लेकिन शायद उसके लिए इतना हो हल्ला नहीं मचाया गया, शायद नहीं, वो तो अपराधी है, वो आरोपी है, ठीक है, उसकी तुलना आप देखिए, यही आप गलत करें ना, आप छांगुर बाबा की तुलना अरुद्राचार्य से करें, ये गलत है ना। छांगुर बाबा नहीं, छांगुर मौलवी, जो भी है आप तुलना कर रहे हैं ना, छांगुर बाबा नहीं, छांगुर मौलवी, ठीक है, आप तुलना ही कर रहे हैं ना। मौलवी ने किया, लेकिन उस पर पार्टी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, उस पर कोई ज्ञान देने नहीं आया जल्दी से, और लेकिन इस पर सब ध्यान देंगे पक्का। ठीक है, अजय वर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो इस देश की समस्त महिलाओं को जो 40, 70, 75 करोड़ है, एक बड़ा पवित्र त्योहार है हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पार्टी और मेरे परिवार से, और हमारी राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी की तरफ से, अजय वर्मा जी। दूसरा, संतों का देश में बड़ा सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आसाराम के भेष में बलात्कारी बापू निकलते हैं और बड़े बड़े भाजपा के नेता वहां चरण छूते हैं और डांस करते हैं, तो बड़ा ही शर्मनाक माहौल उत्पन्न होता है। अनुरुद्धाचार्य के इस बयान में नो अपील, नो वकील, नो दलील, कोई आदमी चश्मा ना चढ़ाए भाजपा का, क्योंकि भाजपा पालती है ऐसे लोगों को। उन्हीं के लोग कह रहे हैं, पूरे देश के हर मीडिया में चल रहा है, ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, कि भाई इन संतों को, चाहे वो गलत करें, संतों के भेष में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये कतई इन्होंने नहीं कहा लिव इन रिलेशनशिप में, और उसमें कोई इनका समर्थक बन के आया हो अगर, तो मैं उसकी निंदा करता हूं घोर, कि साहब 14 साल की शादी और लिव इन रिलेशनशिप, उन्होंने कहा कि 25 साल तक होते होते लड़कियां इतने गंदे शब्द कहे कि मैं तो ये चाहता हूं कि सामाजिक बहिष्कार हो, और ऐसे आदमी को संत न कह के इसे भेड़िया कहा जाए। ये संत नहीं है, संत के रूप में भेड़िया है, ये लोग कह रहे हैं। एक ब्राह्मण की पता है चौपाई है, शब्दों की गरिमा आप भी बनाए रखिए। एक बयान से आप किसी की बात कर रहा हूं, मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं संतों की बहुत वो करता हूं, आदर करता हूं। प्रभु देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहा जैसी। तो ये महाराज जी हमेशा महिलाओं के ऊपर फप्तियां कसते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि समस्त संत समाज इनका बहिष्कार करें और संत का नाम इनके ऊपर से हटा दिया जाए। जाती रही भावना जैसी चश्मा भाजपा का चढ़ा के बैठे। आचार्य जी सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। आचार्य जी आएंगे आपके पास, आएंगे बहुत समय आएंगे आपके पास। नहीं करूंगा, नहीं बोलिए अजय जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो देखिए, जो भाजपा का चश्मा लगाए बैठे हैं, और उस बलात्कारी बापू आशा राम को भी भाजपा के वो थे, स्वामी चिन्मयानंद भी कहा थे, और ये कह रहे हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोग हैं। कितने लोग दूसरे धर्म के हैं, जरा गिनती करके बताइए 145 करोड़ में जिन्होंने ये करार, मैं नाम गिनाता हूं। काशी में भाजपा IT सेल के 3 नेताओं ने बलात्कार करा एक लौकी छात्रा से। एटा में एक बीजेपी के नेता ने, मेरे पास उसके सबके सबूत है, 8 लोगों ने बलात्कार करा। कासगंज में बलात्कार करा, 21 लोगों ने बलात्कार करा। मतलब कितने नाम बताऊं। कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक, स्वामी चिन्मयानंद, पूरा देश जानता है। ठीक तो है भाई देखिए, इस देश में, सुन लीजिए सर, फाइनल कर रहा हूं, इस हरियाली तीज के मौके पर मैं अनुरोध करूंगा देश की सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, इस तरह से अगर कोई भी
अपनी भावनाओं से ये लगता है कि अब तो आप करवा रहे हैं और आप नहीं करवा रहे, तो ऐसे लोगों को ना संत कहा जाए समाज में। और इनके खिलाफ मैं चाहूंगा कि देश की महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं जिन्होंने अपमानित करने का काम किया है, उचित कार्यवाही प्रशासन करे, पुलिस करे। किसी के गाल पे रैपट मार दो और उसके बाद कह दो सॉरी मैंने रैपट मार दिया, ये तो कोई कानून, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है। और जो चश्मा लगा के इनको सपोर्ट करेंगे, समाज उनकी भर्त्सना करता है और उनका बहिष्कार करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो आचार्य हो, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी के नेता हो, पत्रकार हो। ठीक है आलोक भट्ट जी, अब सवाल आप ही पर उठ रहे हैं, बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी ऐसे आचार्य और ऐसे संतों को पालती है और बीजेपी जो है सपोर्ट करती पीछे से। देखिए, अजय भाई एक प्रखर अच्छे वक्ता है, लेकिन आज लगता है वो दूसरे मूड में हर चीज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं। मैं जानना नहीं चाहता था कांग्रेस के इतिहास में, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मुझे भी उनको कुछ इतिहास याद दिलाना पड़ेगा। इनके बहुत बड़े नेता थे जगजीवन राम जी, उनके बेटे सुरेश राम की वीडियो वायरल हुई थी, उस संदर्भ में इनका क्या कहना है? वो शीर्ष के 2-3 नेताओं में एक नेता थे। उसके बाद वेस्टर्न कोर्ट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पकड़े गए थे, वहां पर अश्लील पोज में, उसके बारे में इनका क्या कहना है? इनके यूथ कांग्रेस के लीडर ने एक लड़की को भट्टी में जला दिया सेक्स करने के बाद, सालों तक उसके साथ लिव इन में रहा, उसके बारे में इनका क्या कहना है? खैर, ये 3 ही उदाहरण से मैं छोड़ देता हूं। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसने ये वो देश है जहां पे यत नर्यस्तु पूज्यन्ते तत रमन्ते देवता, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब विद्वान बैठे हुए हैं। वहां पर जो इस तरीके की बातें कोई करे कि 14 साल में विवाहित कर देना चाहिए और 25 साल में वो 2-3 बार समलैंगिक हो चुकी होती है, छोड़ दीजिए वो आजादी है। उन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए राहुल आलोक जी। जो उन्होंने कहा मैं वही बोल रहा हूं। मैं जो बोला है उन्होंने वो बोलने लायक नहीं है टीवी पर फिलहाल। चलिए, तो उन शब्दों, कहते हैं मैं उन शब्दों से बचिए, क्योंकि आप कहते हैं मैं ऐसे सब का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बिल्कुल, बहस भी उसी बात को लेकर हो रही कि महिलाओं के लिए इस तरह की बयानबाजी कैसे। अब आप मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। आप अपनी बात पूरी करिए। आपने कहा, मैंने वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनिए। ऐसे लोगों को इमीडिएट, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बयान है। कॉन्स्टिट्यूशन में एज जो लिमिट है वो कुछ और है, किसी युवती और युवक के शादी की, उसको आप नेशनली बोल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे, इस देश में अंधविश्वास की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बयान। अगर गांव में कोई लड़की की शादी करवा रहा होता है और अजय जी को या मुझे पता लग जाता है कि लड़की की उम्र अब तो शायद 18 से बढ़ा के उसकी भी 21 कर दी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम पुलिस में खबर करते हैं और उसका पूरा परिवार पुलिस के गिरफ्त में हो जाता है। लेकिन ये तो खुलेआम 14 साल की लड़कियों को कह रहे हैं कि शादी करवा दो। और अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप किसी के मंशा को रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई युवती या युवक रहना चाहे साथ में तो उसका दंश वो झेले, युवती झेले या युवक झेले। अब तो युवती से ज्यादा युवक झेल रहे हैं। मुस्कान नाम की औरतों ने 3-3 आदमी को डिब्बा बंद कर दिया। अरे शादी करके ले गई मणिपुर में, वहां हत्या करवा दिया। अरे तुमको उसके साथ रहना ही नहीं था, वो शादी ही नहीं करती। नहीं, अनिरुद्धाचार्य भी यही कह रहे हैं कि उसी संदर्भ में भी उनका ये बयान था। उन्होंने जो बाद में वीडियो बनाकर डाला सोशल मीडिया पर माफी का, उन्होंने इसमें कहा कि उसमें पीड़ित पक्ष कौन है? उसमें तो पीड़ित मर्द है जो डिब्बे में भर दिया गया।
उसमें पीड़ित पक्ष मर्द है जो मणिपुर में जिसकी हत्या, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में जिसकी हत्या करवाई, तो उसमें वुमेन कहां से? ये मैं फोटो दिखा रहा हूं, उनका यही कहना था। आलोक वत्स का जवाब। ठीक है, आएंगे अजय जी, आपके पास आएंगे। आलोक राहुल वत्स जी का जवाब दूंगा। ये 3 नाम लेके पूछ रहे थे, मैं बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, आएंगे आपके पास, तब जवाब दीजिएगा। राहुल जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर? देखिए धीरज जी, 2-3 बातें मैं स्पष्ट करूंगा कि इस देश में जितने धर्माचार्य हैं जो धार्मिक क्रियाकलाप में या धार्मिक प्रचार में हैं, ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हैं और भारतीय संविधान की धारा 25, 26, 27 और 28 के तहत ही धार्मिक कार्य का संचालन कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना दे और अगर मजहबी इदारे आतंकवाद और अलगाववाद का अड्डा बन जाए, तो यकीन मानिए इसमें धर्म का कोई दोष नहीं। धर्म का कोई दोष नहीं है, ये व्यक्तिगत आचरण में कमी है। अब आचार्य अनिरुद्धाचार्य पर आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, ये जाहिर सी बात है कि वो एक समाज सेवी हैं, कथावाचक हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं। मुझे लगता है कि उनके जो फॉलोअर हैं उससे कहीं ज्यादा उनके यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखते हैं। अगर वो सामान्य कथा उनसे आप कहलवाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य आदमी उनकी हैवी फीस को पेड कर पाए। तो वो लाखों रुपए यूट्यूब से भी कमाते हैं और जो कथा कहते हैं उससे भी कमाते हैं। राहुल यादव जी, कमाई पे छोड़िए, कमाई पे टॉपिक नहीं है, कमाई पे जो बयान दिया उस पे चर्चा कर रहे हैं। किसकी कितनी कमाई है वो छोड़ दीजिए, जो अफोर्ड कर पा रहा है वो उन्हें बुलाता है, जो नहीं अफोर्ड कर पाता नहीं बुलाता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उनके बयान पे आ रहा हूं। अब इसके बाद इन्होंने महिलाओं पर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण, अशोभनीय टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं, इन्होंने किया है। आप देखें, राज्य महिला आयोग वो छोड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग बबीता चौहान परेशान है। वो कहना चाहती हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। धर्म या राजनीति करने वाला या धार्मिक कार्य में कोई हो या राजनीति में कोई हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महिलाएं हैं, आदि आबादी है, जिनको सम्मान और उनके एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण की जरूरत है, उन पर एक धार्मिक व्यक्ति का इस तरह से टीका टिप्पणी किया जाना, महिलाओं के लिए आप सोच सकते हैं कि उनका मनोबल कितना गिर चुका होगा। तो मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह से ये बयान किया है, इन पर तत्काल सरकार संज्ञान ले और इन पर कार्रवाई करे। इसमें कोई इल्ला हवाली नहीं होनी चाहिए और जो धार्मिक व्यक्ति है वह राजनीतिक मामलों में ना पड़े। यह बात समझना पड़ेगा धीरेन्द्र जी कि जो राजनीतिक व्यक्ति है वो तो भगवा कपड़े पहन के राजनीति कर लेगा, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वह नेताओं के कपड़े पहन के धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, तो इनकी सीमा है। तो धार्मिक व्यक्तियों पर टीका टिप्पणी करना, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे अभी वीडियो में हमने देखा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उसके बाद उन्होंने अपनी कथा में उन पर टीका टिप्पणी की। तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक कार्य में लगे लोग हैं, ये धार्मिक सुधार, लोगों के कल्याण, परोपकार और उनके अच्छे आचरण के लिए काम करें, जो उनका धार्मिक कर्तव्य। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी। मैं दो चीजें बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो वर्मा जी को समझाना चाहता हूं कि वर्मा साहब सनातन का थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज लीजिए ताकि श्री रामचरितमानस की चौपाई अच्छी पढ़ पाए। लेकिन आप लोग जब बुक जलवा देते हैं तो पढ़ेंगे कैसे? आप ये समर्थित लोग और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि जब रामायण ही जला देंगे तो रामायण की चौपाई पढ़ना आसान नहीं होगा। अभी आपने एक बड़ा क्लियर कह दिया कि साहब अनिरुद्धाचार्य ने ये कर दिया, अनिरुद्धाचार्य ने वो कर दिया, सनातन के। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। जो शब्द उन्होंने कहा मैं उस शब्द के समर्थन में बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, वर्मा साहब से भी कहना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी कहना चाहूंगा, 2017 का बड़ा एक बयान आया था बरेली में, अब्दुल कबीर जो मौलाना है, मौलाना अब्दुल कबीर का बयान आया था कि औरतें जिनसी शोहरत के लिए सोशल मीडिया पर आती हैं। थोड़ा सा उस धर्म पर भी मौलवी साहब के लिए भी 2-4 शब्द मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए कि इनको भी जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका भी सब बंद करा देना चाहिए। बरेली के एक मौलवी ने 2020 में कहा कि यदि औरतें जींस पहनेंगी तो रेप तो होगा ही, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इनको जेल में डाला जाना चाहिए या नहीं डालना जाना चाहिए? अब सुन लीजिए, उसके बाद 2022 में एक AIMPLB मौलवी का बयान आया था कि महिलाएं राजनीति और मीडिया से दूर रहें, ये इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की वकालत करेंगे? लेकिन प्रॉब्लम यही आती है
कि जब बात किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति कुछ गलत करेगा तो सब लोगों का बिल्कुल मुंह सिल जाएगा, बंद हो जाता है। लेकिन अगर सनातन में कुछ आया तो पूरा IT सेल तैयार है, ये लोग पूरी तरह तैयार हैं कि सनातनियों को तोड़ना है। ठीक है आचार्य जी, अब चूंकि समय कम है, कम शब्दों में ही जवाब रखिए। ठीक है अजय वर्मा जी, जवाब सिर्फ सनातन पे ही क्यों बोलते हैं, छांगुर जैसे लोगों पर क्यों आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है? सवाल उनका नहीं, हमारे लिए छांगुर के ऊपर भी, और इस देश में जो इस देश की बेटी का अपमान करेगा, चाहे वो आंगुर हो, छांगुर हो, सलीम हो, रहीम हो, आचार्य हो, बाबा हो, शामी हो, हम उस सबके खिलाफ हैं। उनको ठोक पीट के जेल भेजिए, बंद करिए, और आचार्य जी से अनुरोध है, राज मिश्रा जी से, कि ऐसे लोगों की वकालत ना करें, चश्मा ना चढ़ाएं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान में ये हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष अपनी 13 साल की बेटी को लेकर अपने किसी मित्र के साथ जो कराया पूरा देश मालूम है। ये भाजपा के कुछ मोदी के पुराने कोहिनूर हीरे हैं, सुन लीजिए जरा। कुणाल पांडे भाजपा IT सेल, ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के MP, कुलदीप सिंह सेंगर MLA बीजेपी, रमेश झिरकोली MLA कर्नाटका, संदीप सिंह फॉर्मर स्पोर्ट मिनिस्टर हरियाणा, आदित्य उपाध्याय बीजेपी IT सेल गुजरात, प्रज्वल रेवन्ना, इनके समर्थक मोदी जी के मित्रों 3000 वीडियो थे बलात्कार के। प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। कन्हैया लाल मिश्रा फॉर्मर बीजेपी लीडर। नहीं, इन सबका धार्मिक गुरुओं से क्या इन सबका धार्मिक गुरुओं से क्या कनेक्शन है अजय जी? मैं ये बता रहा हूँ, धार्मिक गुरु उसका थोड़ा सा जो है आंसर दे दे वर्मा जी तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं आलोक जी के 3 नामों पे 30 नाम गिनवा रहा हूँ। अब मैं धार्मिक गुरुओं पे आ रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ। मेरा मुंह काला है तो आपका भी मुंह काला है, और यही नहीं, मेरा काला नहीं है, सरकार आपकी है 2011 से। राक्षक आप है देश के, अब जिम्मेदारी आप के साथ वहां पे डालेंगे। 17 से आपकी सरकार यूपी में, तो मैं इन्हीं की टाइम की बात बता रहा हूँ, पुरानी नहीं बता रहा। आप तो ले गए 80, 90, 92, 94, क्योंकि भारत का उदय ही 2000। ठीक है अजय आलोक बस अपना जवाब पूरा करिए, समय बहुत कम है। देखिए आचार्य अनिरुद्ध जी जैसे लोग, इनके बहुत सारे महिलाओं के ऊपर वीडियो हैं जो दी और थी हैं द्विभाषा। अगर कोई भी मौलाना इस देश में किसी भारत की बेटी का अपमान करेगा, हम कहेंगे कि उसको उठा के ठोक के टाइप के बुलडोजर चला के मारे। इस आचार्य के ठीक है जी, समय कम है। राहुल जी लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट। धीरेन जी मैं स्पष्ट करूंगा कि आचार्य जी ने जो टिप्पणी महिलाओं पर की है, जाहिर है इस पर कितने महिलाओं के संगठन है या राज्य महिला आयोग है, इसको संज्ञान ले और तत्काल इस पर सरकार कार्रवाई करे। ये जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ये महिलाओं पर इस तरह की ओछी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की ये सरकार इस पर अपना आत्मबल दिखाए और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पर करे। मैं यही चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य ने जो महिलाओं की टिप्पणी की है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है आलोक जी 30 सेकंड में जवाब, समय कम। ठीक है अजय जी, हो गया। आलोक जी जवाब। मैंने यही कहा शुरू में भी, अभी भी कह रहा हूं, क्या हम लोग किसी तरीके से इस व्यक्ति के साथ नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने जो भी कहा है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और अति शीघ्र कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की बातें करने के पहले 3 बार सोचेगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।